के कई ट्रकों में आग लगा दी गई है। बलूचों ने 4 पंजाबी मजदूरों को बंदी बनाया है। नौशकी खारन मार्ग पर बलूचों का विद्रोह देखा जा रहा है। सीपीएसी निर्माण के लिए माल ले जा रहे थे ये ट्रक और उसी बीच इसमें आग लगा दी गई है। देखिए, सीपीएसी एक बड़ा प्रोजेक्ट और इसी पर अब घात लगाया है बलूच विद्रोहियों ने। अजय, यहाँ पर सीपीएसी निर्माण के लिए माल जिस ट्रक से जा रहा था उन्हीं को आग के हवाले कर दिया है। मजबूती यहाँ पर बलूच विद्रोहियों की नजर आ रही है, लेकिन सिखों पर भी अटैक जो है वो किया गया है। देखिए, बिल्कुल बीएलए जो है वो लगातार हमलावर है और पाकिस्तान के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपनी पैठ बनाए हुए है। पाकिस्तान सेना के साथ साथ वहां पर कई जो ऐसे पाकिस्तान के सहायक जो रहते हैं ग्रुप्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और इसलिए बीएलए जो है वो लगातार हमलावर है और इस चीज़ को कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से सीपैक का जो इलाका जो ग्वादर तक जाता है उसको कहीं ना कहीं रोकना है। आपको बता दूँ कि जब आप देखें तो बलूचिस्तान में बीएलए लगातार हमलावर है और ये पहला मौका नहीं है। पहले भी कई बार इसी तरह से पाकिस्तान ने जो है इस इलाके में हमले किए हैं, चाहे वो चीनी नागरिक हैं, चीनी इंजीनियर्स हैं या फिर पाकिस्तानी सेना की जो मूवमेंट वहाँ पे हो तो उसमें कहीं ना कहीं वो नुकसान करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वही करने की कोशिश लगातार की जा रही है और ऐसे में यहाँ पर इनके हमले अब लगातार तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए अजय इस वक्त, तो कहीं ना कहीं जो भारत के साथ तनाव पाकिस्तान का इस वक्त नजर आ रहा है सीमा पर, तो ध्यान आर्मी का वहां से भी हटता नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, जिस तरीके से फिलहाल भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बना हुआ है, ऐसे में लगता नहीं कि यहाँ पर बलूचिस्तान के जो ये तमाम लोग हैं ये मजबूत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी का ध्यान वहाँ से भटकता नजर आ रहा है, इनके चीफ का ध्यान वहाँ से भटकता नजर आ रहा है, इसलिए वहाँ पर मजबूती देखी जा रही है विद्रोहियों की। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है 2 जगह पर जंग लड़ रहा है। एक वो अंदर खाने से जो टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ी हुई है। दरअसल ये जंग पाकिस्तान ने छेड़ी थी बीएलए और टीटीपी के खिलाफ और कहा था कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं। मगर हुआ ये कि जब पाकिस्तान उस जंग को छेड़ने की शुरुआत की तो उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा कोई नहीं हुआ, उल्टा नुकसान होता चला गया। तो ऐसे में पाकिस्तान को नुकसान पहले से हो रहा था और उसके बाद जब LOC पर जो है वो तनाव पैदा हुआ, जब पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करवाया, उसके बाद जब भारतीय सेना ने ये चेतावनी दी कि वो दुश्मन जो ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के मास्टर्स हैं जो कहीं भी बैठे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं सख्ते में आया और पाकिस्तान ना तो यहाँ गौर फिरमा पा रहा है, ना ही आसिम मुनीर जो है इस वक्त जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं बीएलए और टीटीपी के खिलाफ वहाँ कुछ कर पा रहा है। तो अगर आप देखें तो वहाँ पर जितने बड़े हमले पाकिस्तान सेना को झेलने पड़े हैं, चाहे वो ट्रेन हाईजैकिंग का है, बसों की कॉन्वॉय को उड़ाने का है, उनकी अपनी मिलिट्री की गाड़ियां जो जा रही हैं उनको नुकसान पहुंचाने का है, उनके कैंप्स को उड़ाने का है, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि बीएलए और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़े हुए हैं और पाकिस्तान उस जंग को से बाहर निकलने की जो है वो हिम्मत में नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान जो है इस वक्त हमला करके अब ये पछता रहा है कि उसने जो किया है उसमें बड़ा नुकसान हो गया और उसके चलते अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से अब एक बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बिल्कुल अजय, बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में अब देखिए बलूच विद्रोहियों का ही सामना वहाँ की आर्मी नहीं कर पा रही है तो भारत का सामना कहाँ से कर पाएगी। जिस तरीके से गेदड़ भपकियाँ लगातार देते रहते हैं वहाँ हालात इनसे संभल नहीं रहे हैं। बलूच नेता अख्तर के मुनीर को अब खुली धमकी सुनी जा रही है। मुनीर ऐसी सजा देंगे कि 100 पीढ़ियाँ याद करेगी। 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया, भूल गए क्या मुनीर? शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए क्या? अख्तर मेंगल ने कहा है युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे। अख्तर ने कहा है बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो। आसिम मुनीर कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने बलूचों को दी थी धमकी, उसके बाद यहाँ बलूचों को जो धमकी दी उसके बाद अब देखिए किस तरीके से बयान जो है वो सामने आया जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आखिरकार जो ये धमकियां दे रहे हैं 1971 को भूल गए हो क्या? जिस तरीके से वर्दी भी उतारी गई थी और लड़ाई भी आप हारे थे। वो करेंगे वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? हम तो पिछले 75 साल से
आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं, वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़े कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। तो अजय बयान आपने सुना, बलूच नेता का बयान था। 1971 की याद जो है वो आसिम मुनीर को दिलाई जा रही है, जो कि वाकई में बांग्लादेश में बैठे जो दिग्गज हैं वो भी भूल चुके हैं और आसिम मुनीर भी भूल चुके हैं, शहबाज शरीफ भी भूल चुके हैं। अब जो बलूचियों को वो लगातार यहाँ पर धमकियां देते रहते हैं, बदले में उन्हें भी कुछ इतिहास याद कराया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अब जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इतिहास याद करवाने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि उन्होंने पहले कई बड़े ऑपरेशन करके जो है उनको नुकसान पहुँचाया हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतिहास याद कराना बनता भी था, मगर जिस तरीके से हालात मौजूदा बने हैं, कहीं ना कहीं जो टू फ्रंट वॉर इस वक्त पाकिस्तान के सामने है, उस चीज़ को उनको देखना होगा कि आखिरकार वो क्या करें। ना पाकिस्तान के पास हथियार है, ना पाकिस्तान के पास पैसा, और लोगों की जो भुखमरी की हालत है उसको बेहतर करने के, वो आतंकवाद को जो पालने का काम इतने सालों से कर रहा है, वो आतंकवाद आज पाकिस्तान को लेकर बैठा हुआ है और पाकिस्तान इस वजह से बुरे हाल में पहुंच चुका है। बिल्कुल, बेहद ही ज़्यादा बुरे हालात में लगातार जाता नजर आ रहा है और अब लगता नहीं कि वो दिन दूर होगा जब बलूचिस्तान की जिस ज़मीन को अपना पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार बताती है, वो बहुत जल्द इनसे दूर होती नजर आएगी। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है, उसका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने दी हैं